कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO, ठीक है। RCHO जो होता है इसका जनरल फॉर्मूला है याद रखना है, RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है। R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7, इस तरह से कोई सा भी हम लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कि एल्डिहाइड को बनाया कैसे जाता है। अगर मान लो कोई प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हो। कौन कौन से डाल सकते हो ऑक्सीडेशन के लिए? K2Cr2O7 डाल सकते हो, एल्कलाइन KMnO4 डाल सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं एक ही डाल सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन के लिए कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हो। उसके बाद कौन सा डाल सकते हो? CrO3, ये भी डाल सकते हो। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के हम प्राइमरी अल्कोहल में डालते हैं तो वो सीधे किस में चेंज हो जाता है? एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन करेंगे अगर अल्कोहल का तो भी मिल जाएगा। तो डिहाइड्रोजनेशन कैसे किया जाता है? प्राइमरी अल्कोहल का कॉपर डालते हैं और 573 केल्विन पे गर्म कर देते हैं तो भी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। या फिर अगर एल्काइन हो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, तो उसको हाइड्रेशन करके भी हम पहुंच सकते हैं। तो अगर हम ये मान लो एल्काइन है, तुम्हारे पास इथाइन है, एथाइन में पानी डाल दिया और इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ और 333 केल्विन गर्म करोगे तो सबसे पहले किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड वाला CH2CHOH में चेंज होगा। उसके बाद वो रूप चेंज करेगा, रूप चेंज करेगा मतलब आइसोमराइजेशन होगा और रूप चेंज करके किस में चेंज हो जाएगा? इथेनॉल में चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत काम में आता है कि ट्रिपल बॉन्ड से अगर पहुंचना है एल्डिहाइड तक तो कैसे पहुंचेंगे। तो ये रिएक्शन का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं नेम रिएक्शन का। तो नेम रिएक्शन में जो तुमको एक लिस्ट दिया होगा जिसमें सारे नेम रिएक्शन तुम्हारे पास है ऑलरेडी, है ना, 30 के 30, उसमें ये भी होगा रोजनमूड रिडक्शन, ठीक है। इसको रोजनमूड रिएक्शन भी कहा जाता है या रोजनमूड रिडक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? देखो बेंजोइल क्लोराइड जो है उसमें H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD पैलेडियम और BaSO4 जब डाला जाता है तो ये बेंजोइल क्लोराइड चेंज हो जाता है बेंजल डिहाइड में, मतलब बेंजीन के ऊपर CHO लग जाता है तो इसका नाम हो जाता है बेंजल डिहाइड। और अगर बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है तो उसको क्या बोल सकते हैं? या तो फिनोल बोल सकते हैं या बेंजोफिनोन भी कहा जाता है। बेंजोफिनोन मतलब ऊपर COCH3 लग जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, ये भी नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन आ गया मतलब 10 आ गया, स्टीफन 10 का बना हुआ है। तो इसमें या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि नाइट्राइल RCN वाला जो ग्रुप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 10 क्लोराइड प्लस HCl किस में चेंज हो जाता है? ये RCHNH में चेंज होता है और फिर इसमें पानी डाल देते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ आ गया स्टीफन तो 10 याद रखना है ताकि स्टीफन 10 का बना हुआ है तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 क्लोराइड यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और तो सेकंड वाला याद हो या ना हो कि इसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन बना के और उसके बाद फिर ये बनता है RCHNH, फिर पानी डाल के उसको एल्डिहाइड में चेंज कर लिया जाता है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है, इसके ये नेम रिएक्शन है एक तरह से, तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन भी बोलते हैं इसे, दोनों नाम से जाना जाता है। और अब एक और तरीका है कि अगर डायरेक्ट अगर बनाना चाह रहे हो, बीच में वो स्टेज पे नहीं पहुंचना चाह रहे तो भी सबसे आसान है RCN, मतलब कोई भी नाइट्राइल है वहाँ से एल्डिहाइड पहुँचना है तो उसमें D/H डाल दो। D/H मतलब होता है डाइसोबुटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो AlHIBU2 या फिर D/H भी बोल सकते हैं। तो ये वाला इसके ऊपर डाल दो तो डायरेक्ट ही चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये वाला जो लिखा हुआ है एरो के ऊपर ये याद नहीं रहे तो क्या लिख सकते हो? D/H, ठीक है। D/H के फुल फॉर्म किसका फुल फॉर्म होता है? डाइसोबुटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है D/H। ये क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि नाइट्राइल ग्रुप को अगर डायरेक्ट हमें एल्डिहाइड में चेंज करना है तब। और
अगर हम एस्टर को रिडक्शन करें तो भी पहुंच सकते हैं। तो ये एस्टर है, इसमें भी वही डबल एच डाल दिया तो चेंज हो गया किसमें, एल्डिहाइड में चेंज हो गया डायरेक्टली। ठीक है, तो डबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि काम आएगा बार बार नाइट्राइल ग्रुप को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। CrO3 तो समझ में आ ही गया कि क्या चीज़ है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड कहा जाता है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको भी यूज़ किया जाता है। ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये याद करना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में कि जो टॉलिन है, टॉलिन में पहले क्लोरीन डालेंगे और उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट छोड़ देंगे तो बेंजेल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, और फिर उसमें पानी डालेंगे और 373 केल्विन तो वो किस में चेंज हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है जो तुम्हारे लिस्ट में है ऑलरेडी, वो इसी चैप्टर में आता है। तो गटरमैन मतलब देखो ध्यान से, बेंजीन का स्ट्रक्चर गटर जैसा लग रहा है, तो बेंजीन में क्या होता है, CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या कॉपर क्लोराइड, दोनों में से कुछ भी डालते हैं तो इसके ऊपर CHO आके लग जाता है और बेंजिल्डिहाइड बन जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद कीटोन। अब कीटोन के बारे में जानते हैं, कीटोन क्या होता है। कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है RCOR। RCOR क्या होता है, कीटोन होता है। ये जनरली इसको ऐसे भी लिख देते हैं, R हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ R। यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप डाल सकते हैं, मिथाइल इथाइल भी डाल सकते हैं, इथाइल भी डाल सकते हैं, इथाइल प्रोपाइल भी डाल सकते हैं। मतलब जनरल फॉर्मूला होगा एक एल्काइल ग्रुप, फिर CO, फिर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और जब उसकी नेमिंग करते हैं तो बीच वाले C को भी काउंट किया जाता है और RR वाले भी C को काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल लेते हैं। सेकेंड डिग्री अल्कोहल में मतलब क्या होता है, कार्बन के अराउंड 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। अगर सिंगल R लगा रहता है तो हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 R ग्रुप लगा है, ध्यान से देखो, एक R ग्रुप और एक R ग्रुप, अगर 2 R ग्रुप लगा है तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर 3 R ग्रुप लगा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो बनता है कीटोन वो सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है। जो एल्डिहाइड बनता था वो प्राइमरी अल्कोहल से बनता था। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, कीटोन में चेंज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले को से हमें कीटोन तक पहुंचना है। ये तुम्हें कन्वर्जन में काम आने वाला है रिएक्शन कि ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी अल्काइन कोई ग्रुप था, इसमें Hg डाला, 333 केल्विन पे गर्म किया तो वो किस में चेंज हो गया, CH3CHOH में, और उसके बाद फिर वो आइसोमराइजेशन होगा उसका जो पहले भी आया था और किस में चेंज हो जाएगा, ये कीटोन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और प्राइमरी वाला जब लेते थे तो वो किस में चेंज होता था, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता था, और सेकेंडरी वाला ले रहे हैं तो किस में चेंज होगा, कीटोन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नाइट्राइल से अगर पहुंचना है कीटोन तक, नाइट्राइल यानी RCN, तो इसमें हम किसको यूज़ करते हैं, नाइट्राइल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं, RMgX। RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत काम का है कन्वर्जन के लिए। तो ये जब डालते हैं तो CH3 CH2C और यहाँ NMgR और C2H5 लग जाता है। फिर इसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, कीटोन में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक और नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन में बेंजीन है, बेंजीन को इन द प्रेजेंस ऑफ RCOCl या R की जगह पे एक एरोमेटिक यानी बेंजीन का ग्रुप भी ले सकते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, RCO ऐड, ये जो RCO है ये वाला पोर्शन ये ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है, देखो RCO, तो R भी लग सकता है या एक R की जगह पे एक एरोमेटिक कंपाउंड भी लगा सकते थे, बेंजीन भी लगा सकते थे, पर आसान क्या होता है R लगा दो। ठीक है, उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ
एंड कीटोन, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, ओजोनोलाइसिस, ये हमेशा यूनिट टेस्ट में दे देते हैं। तो एक डबल बॉन्ड वाला, यानी देखो प्रोपीन लिया हुआ है, प्रोपीन में जब ओजोन डालते हैं तो एक रिंग लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोला जाता है ओजोनाइड। और ओजोनाइड में जब जिंक डाला जाता है तो उसके बाद वो किस में चेंज हो जाता है, या तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है प्लस कीटोन, मतलब दोनों का मिक्सचर मिल जाता है। यानी ये हम बोल सकते हैं कि भाई डबल बॉन्ड वाले को मिक्सचर जब हमें ऑब्टेन करना है कीटोन और एल्डिहाइड का, तो किस प्रोसेस से हम पहुंचेंगे, ओजोनोलाइसिस से पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड जनरली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है उसके अंदर, और स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन में ज़्यादा होता है, जिसके वजह से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हिंड्रेंस जो है वो कम होता है एल्डिहाइड में, और कीटोन में हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। कारण क्या है, आर ग्रुप, जितना आर ग्रुप से ज़्यादा घिरा रहेगा उतना कम चांसेस है बाहर से कोई चीज़ आके अंदर अटैक कर सके, और जितना कम आर ग्रुप होगा कार्बन के अराउंड उतना आसानी से बाहर वाली कोई भी चीज़ अंदर आके अटैक कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, रिलेटिव रिएक्टिविटी जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन में, वो होता है पॉजिटिव चार्ज कितना कार्बोनिल ग्रुप में प्रेजेंट है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर दो एल्काइल ग्रुप का कीटोन में वो हमेशा ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आर ग्रुप से घिरा है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। आर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा रिलीज करेगा कार्बन एटम में, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है किसमें, कीटोन्स में। कीटोन्स में कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड, इसीलिए कीटोन जो है वो लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और स्टेरिक इफेक्ट, जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, तो हिंड्रेंस जो होता है ताकि कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे वो इंक्रीज होते जाएगा और रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाएगा। मतलब अगर मान लो कार्बन ज़्यादा आर से घिरा हुआ है तो बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए वो अंदर जल्दी से नहीं घुस पाएगा, तो अंदर से नहीं घुस पाएगा तो जल्दी से रिएक्ट नहीं हो सकता, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। इसलिए कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है और एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस इफेक्ट कम होता है, ये स्टेरिक इफेक्ट कम होता है। दोनों एक ही चीज़ है, हिंड्रेंस और स्टेरिक। उसके बाद है साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है। तो कोई भी कीटोन वाला ग्रुप है उसमें CN जब आके अटैक करता है, ये मैकेनिज्म नहीं आएगा, हटाया जा चुका है। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल भी नहीं, अल्कोहल में क्या होता है, एल्डिहाइड जब ऐड करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो वो क्या बनाता है, हेमी एसिटेल या एसिटेल बनाता है। तो ये होता क्या है, एसिटेल RCH और उसके ऊपर भी OR नीचे भी OR लगा रहता है, तो इस पूरे कंपाउंड को बोला जाता है एसिटल। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं उसमें और एक अल्कोहल डालते हैं और HCl गैस डालते हैं, पास करते हैं, तो सबसे पहले आधा यानी हेमी एसिटल बनता है और फिर उसमें और अल्कोहल डाला जाता है, तो उसके बाद वो पूरा एसिटल बन जाता है। ठीक है, तो मेनली कौन हेल्प कर रहा है इसमें पूरा एसिटल तक पहुंचने में, ROH मतलब अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल हेल्प कर रहा होता है। तो कीटोन जो होता है वो रिएक्ट नहीं होता मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, कीटोन रिएक्ट करता है इथाइलिन ग्लाइकोल सिमिलर कंडीशंस में, ताकि वो साइक्लिक प्रोडक्ट बनाए, उसे कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल्स। ये भी इतना नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लो कभी कार्बोनिल वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इससे अगर अल्कोहल तक पहुंचना है तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये होती क्या हैं, ये सब पता होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी एक पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं यही डालना है। H2 या Na इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या LiAlH4 या NaBH4, ये सब चीज़ें क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है जो तुम्हें याद होना चाहिए कोई भी एक, कि कभी भी जो है कन्वर्जन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या तो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, तभी हम उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं।
तो ये सब LiAlH4, NaBH4, H2Ni इन द प्रेजेंस ऑफ PdSO4, पैलेडियम या प्लैटिनम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक और नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, वही कार्बोनिल वाले ग्रुप, लेकिन इसमें डालते हैं कुछ अलग है, हम जिंक या मरकरी डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें CH2 मिल जाता है। और वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है। वो वोल्फ, इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन का है वो भी सेम यही CH2 में चेंज हो जाता है, लेकिन ऊपर जहाँ पे Zn और Hg था, इसकी जगह पे क्या डाल देते हैं, HCN डाल देते हैं। ठीक है, HCN डाल देते हैं, जिसको हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, HCN। ठीक है, और उसको गर्म किया जाता है सोडियम या KOH के साथ, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, इसके साथ गर्म कर देंगे, रिएक्शन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन होता है NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन, वो तो साइनाइड ग्रुप हो जाएगा HCN जो है, और हाइड्रोजन जो होता है वो NH2 होता है। उसके बाद कोई, ये भी कन्वर्जन में बहुत काम आएगा कि कोई भी एल्डिहाइड है और पहुंचना चाह रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो क्या डालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। कोई से भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 भी डाल सकते हैं, K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं, या CrO3 भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो लिस्ट दिए हुए हैं ये सब किसके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हैं। HNO3 भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके बाद ये रिएक्शन है हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो से नाम पता ही लग रहा है, हेलो मतलब हेलोजेंस होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप लिंक होता है कार्बोनिल कार्बन के साथ, उसे मिथाइल कीटोन कहा जाता है। उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है बाय सोडियम हाइपोहेलाइड्स के साथ, और सोडियम सॉल्ट्स जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ऐसे समझने में मुश्किल होगा, रिएक्शन से समझो, जल्दी समझ में आएगा। ऊपर क्या है, एक कीटोन है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डालते हैं तो किसमें चेंज हो जाएगा, RCOO Na में चेंज हो जाएगा, प्लस एल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। तो एल्डोल कंडेंसेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड, और ओल मतलब क्या हो गया, अल्कोहल। तो इनका कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, दोनों का जुड़ना, एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखो कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। कोई भी एक एल्डिहाइड ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH जब डाला जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, 3-हाइड्रोक्सी बुटेनल। इसी का नाम 3-हाइड्रोक्सी बुटेनल का ही नाम है एल्डोल। क्यों, क्योंकि अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा और इसमें एक अल्कोहल ग्रुप दिखेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, एल्डोल। ALD मतलब एल्डिहाइड, OL मतलब अल्कोहल। ठीक है, और इसमें जब पानी डालेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, बुटूइनल या 2-बुटेनल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं कि क्या बन गया, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, रिएक्शन 1-2 बार हाथ से लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है एग्जाम में, एल्डोल कंडेंसेशन भी, ये नेम रिएक्शंस में भी आ जाता है। एक होता है एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें मिक्सचर मिल जाता है काफ़ी चीज़ों का। ये दूसरा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एल्डोल के बाद कौन सा है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो होता है उसे बोला जाता था एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर दोनों ही उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो वो हमें मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट देते हैं। इसमें ध्यान से देखो, 4 प्रोडक्ट जो मिला तुम्हें, 1 2 3 4, तो ऊपर वाला जो मिला वो क्या था, 2 एल्डोल प्रोडक्ट मिला है ना, 2 एल्डोल प्रोडक्ट मिला। और नीचे वाला जो मिला, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का है और एक मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल का है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, क्योंकि ये वाला चीज़ जो है आपस में बस क्रॉस कर जाता है, एक में इधर जाके लग जाता है, एक में इधर आके लग गया है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिल गया। देखो ध्यान से, ये CH3 यहाँ लगा था तो अब ये आके इधर इस वाले कार्बन पे लग गया, अल्फा हाइड्रोजन
ठीक है, और दूसरे वाले में CHO यहाँ लगा था तो ये जाके यहाँ कोने में चले गया, तो हम बोलते हैं क्रॉस में चले गया, तो क्या बन गया, क्रॉस एल्डोल बन गया। तो 4 का प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके बाद है नेम रिएक्शन, कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है ये भी, तो ये भी रटना पड़ता है। कैनिन-ज़ेरो रिएक्शंस में होता क्या है, देखो फॉर्मल्डिहाइड था प्लस एक और फॉर्मल्डिहाइड था, यानी 2 मॉलिक्यूल ले लिया फॉर्मल्डिहाइड का और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड KOH डाला। कई बच्चे गलती से लिख के आ जाते हैं एल्कोहल KOH, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड KOH डाला जाता है तो ये चेंज हो जाता है मिथेनॉल यानी अल्कोहल में। तो यानी फॉर्मल्डिहाइड से हम मिथेनॉल बनाने का प्रोसेस जो होता है उसी को बोलते हैं, कौन सा नेम रिएक्शन है, उसको बोलते हैं कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है इस चैप्टर का, जो कि याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट। वो कौन कौन से टेस्ट है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन्स के में। तो पहला है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, दूसरा है फेलिंग्स टेस्ट का भी मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा जिसमें पहले चैप्टर से लेके एंड तक का जितने भी टेस्ट है उसमें सभी की लिस्ट तुम्हारे पास होगी, रखना तो तुमको ही पड़ेगा। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है, कभी भी एल्डिहाइड को जब हीट किया जाता है टॉलेंस रिएजेंट से तो वो सिल्वर मिरर में चेंज हो जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन AgNO3 का, उसी को बोला जाता है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। तो एल्डिहाइड में जब ये डालते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है, इसमें देखो ये सिल्वर जो है ये सिल्वर कलर का हो जाएगा। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड दे सकता है, कीटोन्स नहीं देगा ये वाला टेस्ट। तो जिससे अगर कीटोन है हमारे टेस्ट ट्यूब में तो अगर सिल्वर कलर नहीं हम मिल रहा इसका मतलब उसके अंदर पक्का क्या है, कीटोन है। लेकिन अगर सिल्वर कलर मिल जाएगा जब उस टेस्ट ट्यूब में हमें जो दे रखा है उसमें जब हम ये डालेंगे तो अगर सिल्वर कलर आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, टॉलेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कीटोन्स नहीं देगा ये टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी इसी तरह से सेम, जब एल्डिहाइड को हीट किया जाता है फेलिंग रिएजेंट से तो वो रेडिश ब्राउन सा प्रेसिपिटेट बन जाता है। और वो रेडिश ब्राउन किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से होता है। तो ये वाला जो है ये भी कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। ठीक है, कीटोन्स नेगेटिव टेस्ट देता है जबकि एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है। और लास्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। या तो अगर मेरे पास अल्कोहल है उसमें मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूँ, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और या फिर अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो उसमें पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूँ तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। मतलब ये लाइन से होता है, ROH फिर RCHO और उसके बाद RCOOH। कहने का मतलब इसमें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे पार्शियल तो एल्डिहाइड में चेंज, और इसमें अगर ऑक्सीडेशन करेंगे पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर इसमें मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूंगा तो डायरेक्ट ही चेंज हो जाएगा RCOH में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। तीनों लाइन से होता है। और अगर हम पीछे से आगे से पीछे भी जा सकते हैं। आगे से पीछे कैसे जाएंगे, इसमें मैं क्या डाल दूंगा, पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके बाद इसमें पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा। या फिर इसमें मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा तो यहाँ डायरेक्ट भी पहुँच सकता हूँ। तो इस साइकिल होता है, ठीक है। तो ये साइकिल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया है, यही किया है। अल्कोहल था, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया स्ट्रॉन्ग, तो एल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो डायरेक्ट ही किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसी तरह CrO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो भी डायरेक्टली किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद एल्डिहाइड से फेलिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। तो टॉलेंस की तरह टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, तो ये जो अल्कोहल था इसमें जब डाला जाता है टॉलेंस रिएजेंट तो फिर ये सिल्वर कलर में चेंज हो जाता है। और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड वाला, तो ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। उसके बाद एल्काइल बेंजाइन से अगर बेंजोइक एसिड तक पहुंचना है तो क्या करोगे,
उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो इसका के आके यहाँ पे लग जाता है COO, और उसके बाद पानी डाल देते हैं तो बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड से भी पहुँच सकते हैं। अगर कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड दिया हुआ है, कल सीखेंगे कन्वर्जन पॉइंट वाला, तो डबल बॉन्ड वाला एल्कीन कोई सा भी है तो उसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन भी याद रहना चाहिए। और अगर हमें कोई RCA नाइट्राइल ग्रुप दिया हुआ है वहाँ से पहुँचना है तो इसमें पहले पानी डाल देंगे, फिर RCONH2 एसिड अमाइड में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद फिर पानी डालेंगे तो फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, एस्टर से भी हम पहुंच सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, बस एस्टर में पानी डाल दो। पानी डालोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो कम होते जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट जो है एसिड का वो इंक्रीज होते जाता है। कारण याद रखना है, रीजनिंग के लिए पूछ लेते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। बॉइलिंग पॉइंट भी कार्बोक्सिलिक एसिड का काफ़ी हायर होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल से। और क्यों होता है, क्योंकि एक्सटेंसिव एसोसिएशन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल का होता है। क्योंकि इतना याद मत रखना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। ठीक है, और एसिडिटी के बारे में बात करें तो एसिडिटी है क्या, देखो ध्यान से, R है, C है, डबल बॉन्ड O है, O है और H है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या रिलीज़ करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा। और जो चीज़ें H पॉजिटिव आयन दे रही होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू फिनोल, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड करता है कि कितना वो आयोनाइज हो सकता है। अगर इजीली आयोनाइज हो जाएगा तो इजीली H पॉजिटिव निकल जाएगा, और अगर इजीली H पॉजिटिव निकल रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है। तो ऐसा किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। जबकि अल्कोहल में क्या होता है, O और H उसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो वो जल्दी O और H के बीच में बॉन्ड टूटता नहीं है। और अगर जल्दी बॉन्ड O और H के बीच में टूटेगा नहीं तो H जल्दी से मिलेगा नहीं, और अगर H जल्दी से मिलेगा नहीं तो इसका मतलब वो कम एसिडिक होगा। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या असर पड़ता है, यानी R ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो एसिडिटी में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है R, वो हमेशा इंक्रीज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो डीलोकलाइज कर देता है नेगेटिव चार्ज को, जिसकी वजह से एसिडिटी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो बढ़ जाता है। तो वो बढ़ जाएगा, तो ये इस इफेक्ट को अगर हम देखेंगे तो फिनॉल का सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद आयोडीन का उससे ज़्यादा, Br2 का उससे ज़्यादा, और CF3 का उससे भी ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होगा वैसे वैसे -I इफेक्ट यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पोजीशन भी इसके लिए वन ऑफ द फैक्टर है, एसिडिटी जो डिसाइड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन्फ्लुएंस वो कम होते जाएगा। उसके बाद रिएक्शन जिसमें क्लीवेज होगा COH बॉन्ड के बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम हीट करते हैं मिनरल एसिड के साथ, जैसे H2SO4 और P2O5 के साथ, तो जिससे एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होता है। एनहाइड्राइड भी उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, वही उल्टा आ जाएंगे अब, कि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको रिड्यूस करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इन सबके नाम याद रख लेना है एक लिस्ट बना के। ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 ईथर और B2S6 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम वो डालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो किस में पहुँच जाएंगे, अल्कोहल में पहुँच जाएंगे। ठीक है, अल्कोहल मिल जाएगा हमें। उसके बाद ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है,
और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा नाम किसी को याद नहीं होता है, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, HVZ रिएक्शन। ठीक है, तो HVZ रिएक्शन में क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें कोई सा भी हैलोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और पानी, तो किस में चेंज हो जाएगा, RCH COH और C के वहाँ पे X लग जाएगा, मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप लग जाएगा। और उसके बाद फिर ये रिएक्शन को कहा जाता है HVZ। ये रिएक्शन कब यूज़ होता है, अगर हमें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी हैलोजन को ऐड करना है तो। ठीक है, अगर क्लोरीन ऐड करना है तो जहाँ H2 लिखा है वहाँ पे क्या डाल देंगे, Cl2। अगर ब्रोमीन डालना है तो वहाँ जहाँ H2 लिखा है वहाँ क्या डाल देंगे, Br2। मतलब जिस हैलोजन को भी अटैच करना है हमें नेम रिएक्शन में, तो हमेशा याद रखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में चाह रहे हैं कोई भी हैलोजन ऐड करना, तो हमें कौन हेल्प करेगा, HVZ रिएक्शन हेल्प करेगा। ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर में जो याद होना चाहिए। अगर ये याद है मतलब ये चैप्टर आता है अच्छी तरह से। ठीक है।